हाय गाइज। तो आज की जो कहानी है ये है आर्यन की, जिसकी नई नौकरी लद्दाख के एक सुंदर इलाके में लगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि पहाड़ों की उन बर्फीली वादियों में से सिर्फ शांति नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी है जो सदियों से प्यासा है। तो कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और कहानी पसंद आई तो लाइक भी कीजिए। तो स्टोरी शुरू होती है। आर्यन एक सिविल इंजीनियर था। महीनों की बेरोजगारी के बाद जब उसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर के पास एक नए ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सैलरी अच्छी थी और पहाड़ों का शौक बचपन से ही था। अक्टूबर का महीना था। लेह पहुंचने के बाद उसे एक पुरानी जीप में बिठाकर उस गांव की ओर ले जाया गया जहाँ उसे अगले 6 महीने बितानी थी। जीप का ड्राइवर एक बूढ़ा लद्दाखी जिसका नाम तेंजिंग था पूरे रास्ते खामोश रहा। जब जीप एक संकरी घाटी से गुजरी तो तेंजिंग ने धीरे से कहा, साहब रात को खिड़की मत खोलना, यहाँ की हवा में सिर्फ ठंड नहीं होती। आर्यन मुस्कुराया, और तेंजिंग क्या यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? तेंजिंग ने अपनी मटमैली आंखों से उसे देखा और बस इतना कहा, यहाँ भूत नहीं सिंजे रहते। आर्यन का ठिकान एक पत्थर और लकड़ी से बना हुआ पुराना सरकारी गेस्ट हाउस था। यह गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से की चोटी पर अकेला खड़ा था। वहाँ बिजली की जगह जनरेटर था जो रात 10 बजे बंद हो जाता था। पहली रात सब कुछ सामान्य था। आर्यन ने अपना सामान सेट किया और थक कर सो गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। उसने टॉर्च जलाई, आवाज़ बंद हो गई। उसने सोचा शायद लकड़ी ठंड की वजह से सिकुड़ रही होगी। उसने दोबारा सोने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। वह हवा इतनी ठंडी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन आर्यन साइट पर पहुंचा। काम जोरों पर था, लेकिन उसने नोटिस किया कि सूरज ढलने से ठीक पहले सारे मजदूर अपना सामान समेटकर भागने की जल्दी में होते थे। जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले नीचे पहुंचना है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था। आर्यन ने एक मजदूर को रोका, अभी तो 5 बजे है, काम 6 बजे तक चलना चाहिए। मजदूर ने डरते हुए कहा, साहब शाम ढलते ही घाटी में कोहरा छा जाता है और उस कोहरे में वह आता है जो आवाज़ें चुरा लेता है। आर्यन को यह सब अंधविश्वास लगा। वह साइट पर रुका रहा क्योंकि उसे कुछ रिपोर्ट्स पूरी करनी थी। जब वह वापस गेस्ट हाउस की तरफ पैदल चल रहा था, अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आर्यन बचाओ मुझे। आर्यन, यह उसकी माँ की आवाज़ थी। आर्यन जम गया। उसकी माँ तो दिल्ली में थी, फिर यहाँ वह आवाज़ कैसे आ सकती है? एक गहरी खाई थी तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। वह उस तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे तेंजिंग की बात याद आ गई। रात को खिड़की मत खोलना, हवा में कुछ है। वह अपना जान बचाकर गेस्ट हाउस की तरफ भागा। जब वह कमरे में घुसा और दरवाज़ा बंद किया तो बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, पर वहाँ कोई नहीं था क्योंकि बाहर की कड़कड़ाती ठंड में कोई भी बिना भारी कपड़ों के सरवाइव नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिन आर्यन की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात जनरेटर बंद होने के बाद वह मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरानी दराज साफ कर रहा था। उसे वहाँ एक फटी हुई डायरी मिली। वह डायरी उससे पहले वाले इंजीनियर की थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे पत्थर नहीं है, वे लाशें हैं। जो यहाँ मरता है वह कभी वापस नहीं आता। पहाड़ उन्हें खा जाते हैं। आज उसने मेरा नाम पुकारा। मैं खिड़की के बाहर उसे देख पा रहा हूँ।
उसकी आंखें नहीं है, बस खाली गड्ढे हैं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो भाग जाओ। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे की खिड़की पर तेज खरोचने की आवाज आने लगी। उसने डरते डरते खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर बर्फ गिर रही थी और उस बर्फ के बीच एक आकृति खड़ी थी। वह 7 फीट लंबी थी। उसके हाथ अप्राकृतिक रूप से लंबे थे और वह बिना हिले डुले उसे घूर रही थी। उस रात तूफान आ गया। गेस्ट हाउस की छत जोर जोर से हिलने लगी। अचानक बिजली का जनरेटर धमाके के साथ फट गया। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने अपनी माचिस खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ किसी गीली और ठंडी चीज से टकराया। वह कोई दीवार नहीं थी, वह एक चेहरा था, एक बर्फीला जमा हुआ चेहरा। वह चीखते हुए पीछे हटा। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में उसने देखा कि कमरे के चारों कोनों में वैसी ही आकृति खड़ी थी, बिना आंखों वाली, सफेद चमड़े वाली। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपना बैग उठाया और कड़ाके के ठंड में बाहर की तरफ भागा। वह बर्फ में गिरता पड़ता नीचे गांव की तरफ भाग रहा था। पीछे से उसे सैकड़ों पैरों की चलने की आवाज आ रही थी। हमें अपनी आवाज दे दो आर्यन, हमें तुम्हारी गर्माहट चाहिए, वे फुसफुसा रहे थे। जैसे ही वह गांव के पुराने मठ के पास पहुंचा, वहाँ के बड़े लामा भिक्षु ने उसे देख लिया। लामा ने जोर से एक मंत्र पढ़ा और एक पीला कपड़ा आर्यन पर फेंक दिया। जैसे ही वह कपड़ा आर्यन पर गिरा, पीछे से आ रही आवाज एक दर्दनाक चीख में बदल गई और अचानक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब आर्यन की आंखें खुली, वह मठ के अंदर था। लामा उसके पास बैठे थे। तुम खुशकिस्मत हो बेटा, लामा ने गंभीर आवाज में कहा। उस पहाड़ पर एक पुरानी ड्रापा भटकती हुई आत्माओं की एक बस्ती है। वे उन लोगों की शिकार करती है जो अकेले होते हैं और जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। आर्यन ने उसे वक्त अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपना सारा सामान वही छोड़ा और पहली फ्लाइट से दिल्ली वापस आ गया। आज भी आर्यन जब सोता है तो उसे बंद कमरों में भी ठंड का एहसास होता है। उसे कभी कभी रात के सन्नाटे में वो अपनी खिड़की पर वैसी खरोच सुनाई देती है। लड़ाक की वह नौकरी तो खत्म हो गई, लेकिन वह डर हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। तो कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपको अगली कहानी किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए शुक्रिया।